हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पे मेरी सुबह हो चुकी है, 6 बज चुके हैं और मैं आ जाती हूँ किचन में। पानी गरम करके पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ। फिर मैंने लंच बनाया अपने बच्चे के लिए, उसका टिफ़िन पैक किया, उसको स्कूल भेजा। उसके बाद मैं फिर आ जाती हूँ अपनी चाय पीने के लिए। तब तक मेरी चाय भी रेडी होती है और चाय पीने के बाद मैं अपना बेड वेड सब एक सा करती हूँ। उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाकर मैं थोड़ा फ्री हो जाती हूँ 8 बजे तक। फ्रेंड्स, कितना भी आप मेहनत कर रहे हों, आपको घर के काम तो जैसे करने ही पड़ते हैं। जैसे मैं भी रोज़ घर के काम करने के बाद जब फ्री होती हूँ तभी पढ़ पाती हूँ। तो हार्ड वर्क तो हमारा चल ही रहा है, हम हाउसवाइफ़ हैं भाई, हमें तो ये सब करना ही पड़ता है। तो मैं कपड़े धोने लग जाती हूँ, इतने में मैं कपड़े लगाकर फिर नहाने चली जाती हूँ, जैसा कि डेली रूटीन रोज़ का होता है। लेकिन बड़ी ही मेहनत मतलब हम हाउसवाइफ़ को करनी पड़ती है। कोई ये भी बोलने वाला नहीं होता है कि आप एक गिलास बैठकर पानी पी लो या चाय पी लो, क्योंकि हमें अपने काम से ये लगता है कि जल्दी-जल्दी काम से मैं फ्री हूँ, उसके बाद ही मैं पढ़ने के लिए बैठूँ। मुझे तो वही बहुत लगता है, आपको लगता है, नहीं लगता, मुझे नहीं पता है। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या आप पढ़ रहे हैं? जैसे मैं वर्ग 1 और 2 की तैयारी कर रही हूँ, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ भी लग रहा है पढ़ने से रिलेटेड, आपका रूटीन नहीं बन पा रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊँगी कि मैं कैसे अपने घर को मैनेज करती हूँ। मैं एक काम के साथ 2-2 3-3 काम लेकर चलती हूँ। जैसे कि किचन का काम साथ में ले लिया और डस्टिंग करते गए। ऐसे ही नहाने जाती हूँ तो पहले कपड़े लगा के जाती हूँ, उसके बाद नहाने जाती हूँ, तब तक कपड़े धुल जाते हैं। नहाकर आती हूँ, रेडी होती हूँ, पूजा वगैरह करती हूँ, जब तक मतलब कपड़े सुखाने के लिए डाल देती हूँ फिर मैं। तो ऐसे ही मैं एक काम से लेकर 2-3 काम साथ में लेकर चलती हूँ, आप भी ऐसा कर सकती हैं। आप एक काम को पकड़ कर मत बैठिए, अगर हम एक-एक काम करेंगे ना तो फिर हम कभी फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि दिन भर बहुत सारे काम हो जाते हैं, फिर तो हम कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, कभी किचन में, कभी कहीं, कभी कहीं। तो मेरी ये आदत है, मैं किचन के काम के साथ-साथ ही घर के काम निपटाती हूँ। जैसे कि है ना, चाय बन रही होती है तब तक मैं फटाफट कोशिश करती हूँ कि झाड़ू लगा लूँ, कुछ तो काम होगा। जैसे आधी भी क एक भी कमरे की झाड़ू अगर लग पाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मैं मतलब ढूँढती हूँ अपना कि जिससे मुझे काम का भी पता नहीं चलता और मेरे काम भी होते जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने मतलब कपड़े सूखने के लिए डाले थे, पूजा करके फ्री हुई, तब तक आज अमावस्या थी तो सासू माँ ने बोला था कि कढ़ी चावल बनाना है, तो उसके बाद वो मतलब मैं किचन में चढ़ा के आ जाती हूँ और उसके बाद मैं जब तक कपड़े उठाती हूँ। और मेरे हस्बैंड की एक ख़ास आदत है कि जो कपड़े प्रेस करे रहते हैं वो उनको नहीं चाहिए, उनको कुछ और ही चाहिए रहता है अपने मन का कि ये प्रेस कर दो, तो वही वो भी करना पड़ता है। और आपके हस्बैंड क्या ऐसे ही करते हैं? आप भी मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरे हस्बैंड तो यही करते हैं कि जो कपड़े प्रेस होते हैं वो उनको नहीं चाहिए, जो नहीं प्रेस हैं उनको उन्हीं में से चाहिए होते हैं, तो मुझे इमरजेंसी में फिर करना पड़ता है। मैं यहाँ पर काम से फ्री होती हूँ, जैसे ही खाना-वाना बन जाता है उसके बाद मैं फिर कपड़े जो सूख गए थे, सूखने पड़े हुए थे कपड़े, वो लेकर बैठ गई। भई तय तो बनानी थी इनकी, अब इनको भी रखना था, तो वो करने के लिए मैं बैठ जाती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ़ के लिए इतना काम होता है ना, घर में 1 से 4 काम लगे ही होते हैं। कुछ ना कुछ, कहीं इसने कुछ कह दिया, कहीं उसने कुछ कह दिया, ये कर दो, वो कर दो, बहुत सारे काम हमारे घर में होते हैं। और मेरे बेटे की भी फ़रमाइश अलग-अलग चलती रहती हैं खाने के उसमें कि ये बना दो, वो बना दो, तो सभी के बच्चे ऐसे ही करते हैं, मेरा बच्चा भी करता है थोड़ा-सा, इस ऐज के बच्चे। जैसे ही मैं काम से फ्री हुई, मेरे हस्बैंड जा चुके थे शॉप पर, बच्चा स्कूल गया हुआ था, 12 बज चुके थे यहाँ पे। तो मैं है ना पढ़ने के लिए बैठ गई, क्योंकि मुझे ये जो 2 घंटे मिलते हैं, 12 से 2 का जो टाइम मिलता है, वो मेरे लिए एक अपॉर्च्युनिटी होती है कि मैं जो भी मैंने रात को पढ़ाई की है उसका मैं रिवीजन दिन में कर लूँ। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 चैप्टर आराम से कवर कर लेती हूँ, क्योंकि रिवाइज़ करने रहते हैं। तो मैं वही यहाँ पर कर रही थी, इतने में ही है ना, मतलब मेरे यहाँ पे थोड़े से शादी आ गई है एक जगह पे, तो वहाँ से कार्ड देने आए थे, तो मैं बीच में उठ गई थी। लेकिन मैं फिर वापस से अपना पढ़ने बैठ गई, तब तक मेरा बेटा आ जाता है। स्कूल से जैसे ही बेटा आया तो फिर समझ सकते हैं आप कि हम बिज़ी हो जाते हैं, तो ऐसे ही मैं 1 घंटे बिज़ी हो जाती हूँ। वो 2 बजे आता है तो 2 से 3 का जो टाइम है वो मेरा कब निकल जाता है मुझे पता ही नहीं लगती है। उसको खाना वगैरह खिलाना, आकर वो नहाता है, फिर खाना खाता है। तो ऐसे करके 3 बज जाते हैं, साढ़े 3 के आस-पास मैं उसे सुला देती हूँ, क्योंकि वो भी सुबह साढ़े 6 के आस-पास उठ जाता है मेरे साथ ही, तो उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो मैं उसको सुला देती हूँ, सोकर जब वो उठता है, जब तक मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई के साथ-साथ ही मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, चाय एक
मुझे मतलब पॉजिटिव एनर्जी देती है, आपको देती है, नहीं देती आप कमेंट कीजिएगा। मुझे तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। जब तक मुझे एक कप चाय नहीं मिलती ना, तब तक मेरा दिन नहीं निकलता है। तो मैं 3:30 पर ही अपनी चाय बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मुझे एनर्जी ड्रिंक तो भाई लेनी पड़ेगी। तो मैं चाय के साथ साथ ही अपना पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। मैं फिर यहाँ पर अपना कवर करती हूँ 2 चैप्टर, क्योंकि मैं 4 चीज़ें मतलब रोज़ लेकर चलती हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं डायरी में नोट डाउन करती हूँ कि मुझे क्या-क्या मतलब पढ़ना है कल। तो वो मेरा जो रात का जो रूटीन रहता है उसको मैं दूसरे दिन भी फ़ॉलो करती हूँ कि मुझे मतलब जो भी रह जाता है या तो मैं उसको कवर करती हूँ, या कवर हो जाता है तो थोड़ा उसका रिवीजन करती हूँ, या फिर कुछ और पढ़ लेती हूँ। जैसे जो एक्स्ट्रा वाली चीज़ें होती हैं, कभी पुरस्कार पढ़ लिए, कभी है ना पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ लीं, तो ऐसे में छोटा-छोटा कुछ भी पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही लेके बैठी हूँ, क्योंकि मैं खुद के नोट्स भी रेडी कर रही हूँ। तो मैं वो भी बना रही हूँ साथ-साथ में, और साथ-साथ में अपनी स्टडी भी मेरी चल रही है। वैसे वर्ग 2 में अच्छी प्रिपरेशन है मेरी, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है, लेकिन मैं उसको और स्ट्रॉन्ग, जो भी मेरी कमियाँ हैं वो मैं उनको दूर कर रही हूँ, वो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने स्टडी को स्टार्ट नहीं किया है तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी कब आती है कब चली जाती है पता ही नहीं लगता है। और वैसे भी हम हाउसवाइफ हैं, हमको 4 से 5 घंटे भी मुश्किल से पढ़ने के लिए मिलते हैं, वो भी हमारे अपने। जैसे कि जो आराम करने का जो टाइम होता है हम उसको अवॉइड करते हैं, हम उसमें आराम नहीं करते हैं, हम पढ़ने बैठ जाते हैं, या हमें कहीं कुछ मतलब लगता है कि थोड़ा-सा हम भी एंटरटेनमेंट वग़ैरह देख लें, कुछ टीवी में देख लें या फिर मोबाइल में चला लें, तो वो हम नहीं करते हैं। इससे ऐसे हम अपना टाइम जो है थोड़ा-थोड़ा करके मैं तो बचाती हूँ भई। जैसे मुझे 30 मिनट भी अगर मिलते हैं दिन में तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो आप भी ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं? मुझे कमेंट कीजिएगा, आपकी स्टडी स्टार्ट हुई है, नहीं हुई है? मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि भाई देखो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरी शिद्दत से पढ़िए, वरना आप छोड़ दीजिए। मेरा तो एक ही सिद्धांत रहता है कि जो भी काम कर रहे हैं या तो अपना उसमें 100% दो, और नहीं तो फिर आप पीछे हट जाओ। क्योंकि बहुत सारे वैसे भी आप नाम के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है कि बस नाम के लिए पढ़ रहे हैं। वैसे भी हम हाउसवाइफ को बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं, लोगों के ताने बहुत सारे सुनने पड़ते हैं। पढ़ रही हैं, कुछ नहीं हो सकता, आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों को बहुत फ़ेस करती हूँ। जिन लोगों को पता है पहले से कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर रहे थे, जैसे अब तो मैं नहीं बताती हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ रही थी ना, तब मैं मतलब मेरे साथ ये चीज़ें हो रही थी, तब बता रखा था। लोग आज भी पूछते हैं तुम्हारा उसका रिज़ल्ट क्या रहा? तो वही चीज़ है कि मतलब हम अपना करते रहें और लोगों को पता भी ना चले, लेकिन नाम के लिए मत पढ़िए, पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए। अब यहाँ पे देखिए, मैं बच्चे की ट्यूशन टीचर भी बन जाती हूँ, क्योंकि मुझे उसको भी पढ़ाना रहता है। तो वो सो के उठ चुका है, 5:30 बज चुके हैं, 5:30 से मैं 7:30 तक उसको पढ़ाती हूँ। 2 घंटे का रहता है मेरा पूरा, कि उसको राइटिंग भी करानी है, उसको सब चीज़ें मैं ही कराती हूँ। स्कूल का जो वर्क है वो भी कराना है, और फिर ट्यूशन भी उसको देना है। तो ऐसे करके उसके 2 घंटे मतलब हो जाते हैं। तो मैं उसको पढ़ाती भी हूँ, उसको भी मुझे 2 घंटे देने पड़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि हमें सारे काम मतलब करके जो हमारा टाइम है, बच्चे का भी टाइम हमें अलग देना है, हस्बैंड का भी अलग देना है, घर वालों का भी अलग देना है। उसके बाद जो टाइम मिलता है हम उसमें अपना कवर करते हैं, उसमें ही हम अपना पढ़ पाते हैं। उसके बाद जब तक बच्चा पढ़ रहा था तब तक मैंने आरती भी की भगवान की, क्योंकि टाइम हो चुका था, 7 बजे का टाइम हो चुका था। उसके बाद बच्चे ने डिमांड की कि जब तक मैं स्टडी कर रहा हूँ मम्मा आप है ना बनाना चिप्स बना दो, तो उसके लिए मैं चली जाती हूँ किचन में बनाना चिप्स बनाने के लिए, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पे मतलब एक रेसिपी मैंने आपको दी है, अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं ना इस चीज़ को, कि मतलब डिमांड भी बच्चे की पूरी करनी है, आपको खाने से लेके हर चीज़ से लेके आपको उसका ख़्याल भी रखना है, साथ में स्टडी भी करनी है। बीच में घर वाले भी कुछ बोल देते हैं कि हमारे लिए भी कुछ बना दो, तो वो भी तो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि खाना सिर्फ खाना अकेला बनाना किचन में काम नहीं होता है। किचन के भी बहुत सारे काम होते हैं, बर्तन करना, उनको लगाना, किचन की सफाई करना, जो भी चीज़ें ख़राब हो रही है उनको भी देखना पड़ता है। तो वो भी सारे काम हम करते ही करते हैं। तो मतलब मैं यहाँ पे सारे काम करके जब फ्री हुई तो बच्चे ने डिमांड कर दी कि बनाना चिप्स बनाना। देख रहे हो कैसे इंतज़ार कर रहा है वो बनाना चिप्स का। तो बनाना चिप्स रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक